क्लास लिए? यस सुनिधि। नो मैम, मैं लास्ट में भी थी। लास्ट डे थी, बीच में आप क्लास नहीं ले रही थी, तो अभी आपकी तबीयत ठीक है? अब तो क्लास लेंगे ना कंटिन्यू आप? यस मैम, मैं ले रही हूँ अभी कंटिन्यू। ओके ठीक है। आपका जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। सिलेबस बहुत ही कम है उसका। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें यूनिट वाइज मेंशन नहीं है। आपका जो सिलेबस है इसमें यूनिट वाइज मेंशन नहीं है, जैसे आपके 4 यूनिट्स होती हैं बीबीए में, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं है। मीन्स टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, जैसे साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्कोप्स क्या होते हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। उसके बाद में पर्सनैलिटी क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में, इसमें है स्ट्रेस मैनेजमेंट। नॉर्मली अगर बात की जाए, जो भी स्ट्रेस होता है आपके माइंड में, किसी भी चीज से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, स्टडी से रिलेटेड, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, या फिर अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से आपके माइंड में स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस, हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड और स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो आपकी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में है, ठीक है। हेलो हेलो। मैं क्लास ले रही हूँ, कौन बात कर रहे हैं? वर्षा, मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास के बाद आती हूँ, ठीक है। अभी मेरी क्लास 2 घंटे की चलेगी, ठीक है। मेरी 1 से 2 o'clock, 2 o'clock से 3 o'clock, 3 o'clock पे फ्री होंगी मैं। ओके मैम। इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ आपको टॉपिक्स, मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। मीनिंग्स में देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस डिस्क्राइब किए गए हैं कि हाउ वी हैव टू मैनेज द स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है उसे किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कौन से ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो, जैसे योगा वगैरह करके भी हम स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू वी हैव टू मैनेज अवर स्ट्रेस। हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं इजीली। तो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। कॉपिंग विद द स्ट्रेस है, जिसमें डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी है कैसे हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये सारे के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं कि वी हैव टू मैनेज द स्ट्रेस इन डिफरेंट वेज। Just after that, first of all, what are the meanings of the stress? स्ट्रेस के कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं, तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस मीन्स डिफरेंट सोर्स के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज करना, डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू इसे मैनेज करना, ठीक है। डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज करना, डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है, डिफरेंट फीचर्स गिवन है, कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन विजिबल हो रही होगी स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट को डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है कि this is an organism which make to stimulus events that distributes the equilibrium and exceed a person ability to copy, ठीक है। this is the definition of the stress management, nature and types of the sources of stress management and introduction to the stress management। जो भी आपके माइंड में स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टडी से रिलेटेड मैंने बताया अभी आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से लेकर आपकी जॉब से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, एंड डिफरेंट नेचर्स एंड टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है, ठीक है। While waiting to cross the roads on a busy Monday morning, you may be temporarily stressed। जब आप, ऐसा होता है कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं आपके माइंड में। जैसे अगर आप
ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप स्कूल के लिए कॉलेज के लिए जाते हैं, तब भी आपके माइंड में धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपके माइंड में स्ट्रेस आते हैं, और उन स्ट्रेस को डिफरेंट वे से आप रिमूव भी कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर्स ऑफ द स्ट्रेस है। नेचर ऑफ द स्ट्रेस में द वर्ड स्ट्रेस हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ड से लिया गया है। मीनिंग उसका है नौरो, इसका मीनिंग है नौरो। द verb meanings to the tighten. These root words reflect the internal feelings of the tightness and constructions of the muscles and breathing responding by many peoples under the stress. Stress have become to be associated with both the causes as well as the effect. देखिए स्ट्रेस का कॉज भी हो सकता है, किस कारण से कोई स्ट्रेस आपके माइंड में आया, ठीक है, और वो जो स्ट्रेस आपके माइंड में आया है उसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नॉट अ फैक्टर, स्ट्रेस कोई एक फैक्टर नहीं है दैट reside in individual or the environment. It is a like an involvement, and it is a dynamic mental uh, imbalance that give a rise requirements for the resolutions of the imbalance of रिस्टोरिंग द होमोबॉडी, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडीज होती है उसमें डिफरेंट वेज से स्ट्रेस आता है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्रामिकल फॉर्म, ठीक है। डायग्रामिकल फॉर्म में भी उन्हें एक्सप्लेन किया गया है, जैसे लोगों की जो हेल्थ है, लोगों की जो स्किल्स हैं, उनका वे ऑफ वियरिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है, वो सारी चीजें स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो आपके सामने डिफरेंट डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बताया है कि हाउ इट इज कॉम्प्लेक्स, किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में एक स्ट्रेस जो है वो कॉम्प्लेक्स बना देता है उसकी फीलिंग्स को। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट्स and the concepts are relevant to the experience stress. Different signs and symptoms of the stress के कुछ symptoms हैं, कुछ साइंस दिए हुए हैं, किस तरीके से ये स्ट्रेस आपकी बॉडी में आता है और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, जैसे हेडेक होना, ठीक है, हाइपरटेंशन होना। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो एक ह्यूमन बॉडी की लाइफ में आते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड। सो द वार्निंग साइंस may vary as their intensity. Some of us know how patterns of stress is responses and can luggage the depths of the problems by the nature and severities of our own symptoms or changes in behavior. How we have changed our behavior, किस तरीके से बिहेवियर में चेंजेस करने से किस स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स दिए हैं स्ट्रेस के आपके सामने। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर, फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है और एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फिजिकल इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में कौन कौन से स्ट्रेस है और एनवायरमेंट से, जिस एनवायरमेंट में वो रहता है उस एनवायरमेंट से उसे कितने स्ट्रेस मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपने कलीग्स के साथ में रहता है, अगर उसके कलीग्स उसको कोई स्ट्रेस देते हैं, या फिर जिस ऑफिस में वो वर्क करता है उस ऑफिस में वहां पे जितने भी उसके कलीग्स हैं, उसके जो हेड्स हैं वो उसको कितना स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। जिस सोसाइटी में वो रहता है उसमें उसको कितने स्ट्रेस मिलते हैं। तो स्ट्रेस इट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस ऑल्सो, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेस भी होता है और एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है जो एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। Physiological stress, these are the stress that we generated ourselves in our mind. These are the person and unique to the personal experience them and are internal sources of the stress. देखिए एक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन है उसके माइंड में कैसे स्ट्रेस आता है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें उसके माइंड में स्ट्रेस डालती हैं। इंटरनल जो सोर्सेस होते हैं उसकी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डिप्रेशन जो होता है, फील एंग्जाइटी, these are some of the internal sources of the stress, ठीक है। उसके बाद में आती है frustrations result from the
फ्रस्ट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, ठीक है, इंटरनल एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, सोशल प्रेशर से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, सोशल स्ट्रेस मीन सोसाइटी से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, उसके कलीग से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, उस टाइम पे वो फ्रस्ट्रेट होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द causes of stress. First one is the sources of stress. What are the different sources of the stress? Stress के कौन कौन से sources हैं? जैसे लाइफ इवेंट्स हैं जो सोर्सेज हैं स्ट्रेस के, उसके बाद मेजर कैसे किया जा सकता है स्ट्रेस को, हाउ वी मेजर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, किस तरीके से मेजर किया जा सकता है स्ट्रेस को, एंड डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, लाइफ इवेंट्स को मैनेज करने के लिए बाय डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज, बाय ब्रेकिंग अप विद द फ्रेंड्स एंड बाय अपीयरिंग फॉर द डिफरेंट इवेंट्स आपके लाइफ में आते हैं। जैसे कुछ इवेंट्स हैं जिससे आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की आपकी फैमिली में डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ए क्लोज फैमिली मेंबर, उस टाइम पे भी आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, जिसका रेशो है वो 66% है। नेक्स्ट वन है अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स। जो भी अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी आपके माइंड में स्ट्रेस हो सकता है, जिसका रेशो जो है वो 53% है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इलनेस ऑफ ए फैमिली मेंबर। आपके फैमिली मेंबर में कोई इल हो गया है, कोई बीमार पड़ गया, तो उस टाइम पे आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, उसका रेशो है 52%। नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग अप विद द फ्रेंड। मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है उससे आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, तो उससे भी आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है। ये सारी बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में होती हैं, ठीक है। जैसे उसका जो रेशो है स्ट्रेस का वो 47% है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। जब आप अपियर होते हैं एग्जाम में, एग्जाम से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ स्ट्रेस होते हैं, जिसका रेशो है 43%। तो डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट रेशोज हैं जो स्ट्रेस के हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन ईटिंग हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है, तो आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है कि मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दीज आर सम लाइफ इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होते हैं और उनसे हमारी बॉडी में किस तरीके से स्ट्रेस क्रिएट होता है। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शंस एंड द हेल्थ। जो स्ट्रेस आपके माइंड में होता है उससे आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपकी हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ता है डिफरेंट स्ट्रेस का। इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर, डिफरेंट स्ट्रेस आपके सामने मेंशन है। फर्स्ट वन इज इमोशनल इफेक्ट्स। दोज हु सफर डिफरेंट इमोशनल जो इफेक्ट्स हैं आपके, दोज हु सफर फ्रॉम द स्ट्रेस आर फार मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। इमोशनल फैक्ट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से, जैसे मूड स्विंग होना, दिस इज ऑल्सो द साइड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस, ये भी एक साइड इफेक्ट्स है स्ट्रेस का। नेक्स्ट आता है स्लो बिहेवियर जो है वो शो करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर ठीक ना होना, ठीक है। इन सम केसेस देयर इज अ स्टार्ट विक्टिशियस, मीन्स आप दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े करना स्टार्ट कर देते हैं, ये भी एक इमोशनल इफेक्ट्स है जो स्ट्रेस का ही है। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में when the human body is placed under the physical and psychological stress, जब ह्यूमन बॉडी है उसे किसके अंडर प्लेस कर दिया जाए, साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेस में, it increases the production of certain hormones such as different control, and these hormones produced marketing changes. Next आता है आपका cognitive effects. Cognitive effects कैसे पड़ता है stressful person में, if the pressure due to stress continue, मान लीजिए डायरेक्टली प्रेशर आपके माइंड में कंटिन्यू चलता रहे, वन में सफर फ्रॉम मेंटल ओवरलोडेड, तो उसे मेंटली कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जैसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ठीक है।
ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स एंड कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से आप मेंटल ओवरलोडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस और हेल्थ कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है? व्हेन यू हैव ऑफ्टन ऑब्जर्व दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा स्ट्रेस लेने से आप अनहैप्पी रहते हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ की इश्यूज आने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपकी बॉडी में इंक्रीज होने लगती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल इफेक्ट। मींस बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस में जब कोई भी ह्यूमन बीइंग आता है तो उस टाइम पर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, स्ट्रेस अफेक्ट अवर बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस, कि हम कम खाना शुरू कर देते हैं, न्यूट्रिशियल फूड्स कम खाते हैं, इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ जैसे कैफीन वगैरह, जैसे कॉफी वगैरह, टी वगैरह, इनका इंटेक करना, एल्कोहल का इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो स्ट्रेसफुल पर्सन होते हैं, जिन्हें अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, उसे कम करने के लिए लोग क्या करते हैं? सिगरेट का यूज करते हैं। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल मीन्स ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर चाय कॉफी कैफीन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियरल इफेक्ट्स जो होते हैं वो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए किए जाते हैं। जैसे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ड्रिंक कर लूंगा तो मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा, या फिर मैं स्मोकिंग करूंगा तो उस टाइम पे मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं बहुत मैम। कम। यस। मैम, यस, इनसे हो जाता है वैसे सच में? इससे होता नहीं है, ये एक मेंटेलिटी होती है इंसान की। ठीक है, अच्छा मैम। हाँ जी, एक मेंटेलिटी होती है इंसान की, वो अपना माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मे बी मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। जस्ट आपकी ये थिंकिंग है कि आपका ये ठीक हो जाएगा, बट उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। कुछ टाइम ड्यूरेशन तक ऐसा होता है कि आपको ऐसा फील होता है क्योंकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया। ठीक है, जब आप उस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैं उस स्ट्रेस से कम हो गया हूँ। ठीक है, लोग क्या करते हैं? आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाए। काफी सारी चीजें होती हैं जिनसे लोग स्ट्रेस को कम करते हैं बिहेवियरल चेंजेस करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो स्ट्रेस है उसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी। फर्स्ट है अलार्म रिएक्शन स्टेज, नेक्स्ट है आपकी रेजिस्टेंस स्टेजेस। जस्ट वेट करो बेटा। हेलो मैम, मेरी क्लास है। हाँ जी मैम, मैं कॉलेज में ही हूँ। हाँ जी मैम, मैं कॉल कर लूंगी। उसके बाद में डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी स्ट्रेस की। फर्स्ट वन इज अलार्म रिएक्शन स्टेज, उसके बाद में रेजिडेंस स्टेज एंड एग्जिट स्टेजेस। डिफरेंट स्टेजेस में आपकी स्ट्रेस को डिवाइड किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है जर्नल एडेप्टेशन। जो जर्नल एडेप्टेशंस होते हैं स्ट्रेस के, स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, और जर्नल एडेप्टेशंस क्या होती हैं जिससे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए डिफरेंट स्टेजेस हैं जो जिससे कि स्ट्रेस को मैनेज किया गया है। फर्स्ट वन इज जनरल अडेप्टेशन सिम्टम्स, स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी सिस्टम। जैसे हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं कोविड-19 की बात करती हूँ, जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था। तो स्ट्रेस लेने से क्या होता है, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं करता है। स्ट्रेस कैन कॉजेज इलनेस। ठीक है, वर्किंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इट कांट बी वर्क प्रॉपरली, एंड इम्यूनिटी सिस्टम गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैक्स बोथ फ्रॉम विद इन द आउटसाइडर्स। ठीक है, तो जो आपके बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो डिजीज से लड़ने वाली आपकी जो क्षमता होती है, इट विल बी डिक्रीजेस, वो धीरे धीरे कम होने लगती है जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आप लेते हैं। ठीक है,
Psychological stress is negative emotions and different behaviors including depressions, angers and aggressiveness. ठीक है, तो जो डिफरेंट वेज से जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि जब स्ट्रेस में एक इंडिविजुअल पर्सन होता है तो उस टाइम पर एक इंडिविजुअल पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है, बहुत ज्यादा एंगर मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, मूड स्विंग्स होना, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से स्ट्रेस के ही साइड इफेक्ट्स हैं जो बॉडी में साइड इफेक्ट्स करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस कैन इफेक्ट नेचुरल किलर सेल्स, जो आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालता है, आपकी बॉडी के ऊपर हाईली इफेक्ट डालता है स्ट्रेस। लाइफस्टाइल, तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना होता है। ठीक है, तो हमारी लाइफस्टाइल को हम चेंज कर देंगे तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे कौन कौन सी लाइफस्टाइल के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट लाइफस्टाइल दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट जैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से क्या होता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज के थ्रू, रनिंग के थ्रू, वॉकिंग के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। डिफरेंट टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज के थ्रू भी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। अब देखिए इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, स्ट्रेस को मैनेजमेंट किया जा सकता है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन एंड अबाउट अल्टरनेटिव एक्शंस एंड देयर प्रोटेबल आउटकम्स इन्वॉल्व्स डिक्लाइन पोर्टेबिलिटी एंड डील्स डायरेक्टली विद द सिचुएशंस। ठीक है, उसके बाद में आता है इमोशन ओरिएंटेड स्टेज। अब ये इमोशंस ओरिएंटेड स्टेजेस क्या होती हैं, इट इन्वॉल्व इफेक्ट्स टू मेंटेन एंड कंट्रोल वर्ल्ड इमोशन। जब हम किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की इमोशन, इंडिविजुअल पर्सन अपने इमोशन के ऊपर जब कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है इमोशन ओरिएंटेड स्टेज। जैसे अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, नॉट रियली हैपनिंग वरीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, जो भी चल रहा है उसके साथ में स्मूथली चलते जाना है, कोई भी कहीं भी अपने इमोशंस को, एंगर को, इन्हें सारी चीजों को कंट्रोल में रखने से स्ट्रेस जो है वो क्या हो सकता है, कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने कुछ फिलोसफीज को बताया है, वो फिलोसफीज में बता चुकी हूँ आप लोग को। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का मतलब होता है स्किल्स दैट रिड्यूसेस सिम्टम्स, डिक्रीजेस द inclines of high blood pressure, and usually relaxation start with the part of the body and progress facial muscles in such a whole body is relaxed। जैसे एक एक्सरसाइज होती है, आपने देखी होगी कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें। ठीक है, मेडिटेशन में ये एक्सरसाइज होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस होता है उसे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है मेडिटेशन प्रोसीजर्स। मैंने आपको बताया था योगा वगैरह के थ्रू, मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू एक तो आप अपनी मसल्स को और बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जितना भी स्ट्रेस होता है आपके माइंड में वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेडिटेशन प्रोसेस मींस जो योगा होता है। ठीक है, योगा के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लर्निंग टेक्निक्स फॉर द attentions that brings about the consequences next, it involves through concentrations that become unaware of stimulation। ओके, तो मेडिटेशन प्रोसेस के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक जो होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या किया जा सकता है, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद में आता है स्ट्रेस रेजिडेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, रिसेंट जो स्टडी की गई है उसमें ये बताया गया है कि हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस बट इलनेस शेयर्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रेफर्स टू द पर्सनल हार्डनेस,
ठीक है, हार्डनेस के थ्रू इट कंसिस्ट ऑफ द कमिटमेंट, कंट्रोल एंड हार्डनेस इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स अबाउट द वर्ल्ड में किस तरीके से बिलीव करना है एंड हाउ दे इंटरेक्ट शेप एंड साइजेस। डिफरेंट एक्सरसाइज के थ्रू जो है स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। एक्सरसाइज कैन प्रोवाइड एन एक्टिव outlets for the psychological experience in responding to the stress। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। cognitive behavioral techniques, these techniques aims to inculcate peoples against the stress training is one effective method developed by the different psychologists, and the sense of approaches is to replace negative and irritational thoughts with a positive thinking। ठीक है, तो cognitive behavior techniques में क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक्स जो है इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। यस बेटा, एनी डाउट? हेलो, नो मैम। क्लियर है? नॉर्मल बिल्कुल बेसिक थिंग्स है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेस, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट वी यूज टू मैनेज द स्ट्रेस। ठीक है, लाइफ स्टाइल को, लाइफ स्किल्स को चेंज करके स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। ये शुभम कुमार, शुभम कुमार, ये शुभम आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है? जस्ट टेल मी शुभम। ये शुभम कुमार, ये शुभम, शुभम, हेलो, यस मैम। शुभम को मेरी वॉइस आ रही है? शुभम को? वो तो मैम शुभम ही बता सकता है। मैं उसको बोल रही हूँ, वो सुन ही नहीं रहा है। मेरे को लग रहा है फोन रख के कहीं चला गया है। आप लोगों को कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, फोन रख देते हैं और आराम से सो जाते हैं या फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ये सही बात है ना ध्रुव? इज इट क्लियर? कॉलेज में ही है मैम वो शुभम। शुभम कॉलेज में, मैं भी कॉलेज में ही हूँ। हाँ तो मैम मिल जाएगा वो आपको। ओके, अटेंडेंस जो शॉर्ट हो रही है आप लोगों की, उसका बाद में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। डिफरेंट लाइफ स्किल्स के थ्रू स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो लाइफ स्किल्स आर द एबिलिटीज फॉर अडॉप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। ठीक है, जो भी आपका अडॉप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर है उसके लिए जो लाइफ स्किल्स हैं वो एबिलिटीज फॉर अडॉप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that individual to deals effectively with the demands and challenges of everyday life। देखिए लाइफ स्किल्स क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज जैसे कर सकते हैं कि डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ईच एंड एवरी चैलेंज को आप एक्सेप्ट करिए, उसे इजीली फेस करने के लिए तैयार रहिए ऑलवेज। ठीक है, जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी डिमांड्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, उनसे क्या करिए, उन चैलेंजेस को अपनी लाइफ में, ठीक है, एवरीडे जो चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, उन चैलेंजेस को आप एक तरीके से फेस करिए, क्विकली फेस करिए और इजीली फेस करिए, तो आपके माइंड में जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाता है कि आप क्लासेस लीजिए, पढ़िए, ठीक है, उस टाइम पे तो आप पढ़ते ही नहीं है, एग्जाम टाइम आता है तो आप क्या करते हैं,
स्ट्रेस लेकर के बैठ जाते हैं कि अब तो एग्जाम आ गए, अब तो मैंने ये वर्क किया ही नहीं था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, तो उसी टाइम पे आपका जब एग्जाम होता है उस टाइम पे आपके सामने बहुत सारा स्ट्रेस आपके माइंड में आ जाता है और आप उस स्ट्रेस से ऊपर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ के सामने जो भी डिमांड्स आती हैं, उन्हें इजीली फेस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रेस है इट इज टू बी डिक्रीजेस। योर लाइफ स्किल्स कैन बी लर्न एंड इवन इम्प्रूव्ड अपॉन डिफरेंट assertiveness, time management, rational thinking, improving relationship with the self care and outcoming. Okay, so this is the life skills। जो आपकी लाइफ स्किल्स है उनसे कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है, इतना आपको क्लियर है? यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है? टाइम मैनेजमेंट की रेशो को फॉलो करके आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वर्कलोड आ जाता है। और जब आप टाइम को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, मींस जो भी टाइम है उसे प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से आपका टाइम पे वर्क नहीं हो पाता। और जब टाइम पे वर्क नहीं हो पाता है तो आपका माइंड जो स्ट्रेस में चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे एक इंडिविजुअल पर्सन अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। आप लोगों ने कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है? आप लोग असाइनमेंट डिपॉजिट कर दो, अदरवाइज 0 मार्क्स लगा देती हूँ। ठीक है, ओके, बताइए। यस बेटा, ध्रुव, हेलो, यस मैम। आपने असाइनमेंट दे दिया? नो मैम। कब तक देंगे बेटा? दे दूंगा मैम। जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, सारे स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट दे दीजिए, अदरवाइज 0 मार्क्स लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है रैशनल थिंकिंग। अब रैशनल थिंकिंग का क्या मीनिंग होता है? जैसे मैनी स्ट्रेस रिलेशन प्रॉब्लम्स जो होती है अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड थिंकिंग। ठीक है, द वे यू थिंक एंड द वे यू फील्स आर क्लोजली कनेक्टेड। when we are stressed we have an inbuilt selective basis to attend to a negative thoughts। अब देखिए, आपके माइंड में जो भी आपके सामने चैलेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे पॉजिटिव वे में लें, पॉजिटिव वे से उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर उसी थिंकिंग को आप नेगेटिव वे में लेते हैं तो उससे आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, बढ़ती हैं और आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है। अगर आप उसी स्ट्रेस कैसे आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम के साथ में अगर आप उसे पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू शॉर्ट आउट करते हैं तो वो इजीली शॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में काफी सारी स्ट्रेस आ जाता है और आप क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और वर्क भी सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताइए। यस सुनिधि? नो मैम। Now your class is over. I will take your class after 2:10. Okay, 2:10 पे मैं क्लास लूंगी अब आपकी नेक्स्ट क्लास। ओके, now your class is over. Today 16 students are there, है ना? 16 स्टूडेंट्स हैं। 16 स्टूडेंट्स में कौन कौन से बच्चे हैं जो आज मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं? बता देती हूँ। अमन, 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 रोहन, शुभम। नो मैम, मैं तो पहले आ रखा हूँ। मतलब डेली आप क्लास नहीं लेते हैं अमन? रोहन, आप भी डेली क्लास नहीं लेते हैं? उसके बाद में फिर आप लोगों को प्रॉब्लम। सुशांत, आप भी डेली क्लास नहीं लेते हैं? नेक्स्ट, रोहन भी नहीं लेता है डेली क्लास। शुभम कुमार डेली क्लास नहीं लेते हैं। सुशांत भी डेली क्लास नहीं लेता है। ठीक है,
तो क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, जितना आज आप लोग की स्ट्रेंथ है वो डेली होनी चाहिए। विक्रांत मिश्रा, उमेश तो ले लेता है क्लास। विक्रांत मिश्रा,